हमको होना अभी इज्जत, जो कि रिश्तेदारों में कोई एक दूसरे की करता नहीं है। लेकिन मैं अब बात करूँगा वो टीनेज वाली इज्जत की, जब हम कॉलेज में होते हैं। अगर आपके पास पल्सर 220 है या बुलेट है तो पता नहीं क्यों तो लोग आपको अलग ही नज़रों से देखते हैं, जैसे कि भाई बहुत बड़े घर से, बहुत पैसे वाले घर से होगा ये लड़का। लेकिन तुम लोगों को एक बात बता दूं मैं, बुलेट और पल्सर 220 ये छपरी लोगों के पास भी होता है। मानता हूँ हर किसी का बाप अमीर नहीं होता, लेकिन सबके घर पे पैसों का झाड़ भी नहीं होता, वरना मैं आज ये वीडियो नहीं बना रहा होता। ये थी बाइक के बारे में। अब बात करते हैं आईफोन के बारे में। और जिसके पास आईफोन है उसको कुछ नहीं करना है, बस भीड़ में जाके खड़े हो जाना है और अपनी खुद की सेल्फी लेना अपने आईफोन से। बाकी का काम देखने वाले लोग कर देंगे। आईफोन वालों को तो अलग ही नज़रों से देखते हैं लोग, जैसे कि दुनिया की सबसे सारी इज्जत इन्हीं के पास है। और आईफोन वाले तो बहुत खुश हो रहे होंगे मेरी बातों से। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन एक बात सुन लो, जिनके पास भी आईफोन है ना, उनके पास होता है सेकेंड हैंड आईफोन। गजब बेइज्जती है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं तो उसके बाद जो इज्जत मिलती है उसकी। अगर मैं पास हो गया गलती से और मेरा दोस्त फेल हो गया तो जो इज्जत मिलती है ना मेरे दोस्त के घर से मेरे को, जब भी मैं उसके घर पे जाता हूँ उसकी मम्मी हमेशा मेरे को बोलती है, बेटा क्या रिज़ल्ट आया? आंटी मैं तो पास हो गया और ये तो फेल हो गया। फिर जो इज्जत मिलती है ना, अरे सीखो इस लड़के से, को दिन भर पढ़ते रहता है और तू जब देखो तब मोबाइल में गेम खेलते रहता है। सीखो इस लड़के से, कुछ सीखो। जब दोस्त की मम्मी ऐसा बोलती है ना यार, सुन के अलग ही टशन आ जाता है। हाय हाय, इतना सुकून। ऐसा लगता है कि अपन ही भगवान है कि नहीं? और उस वक्त दोस्त का मुंह तो देखने लायक रहता है भाई। और जिस दिन मैं पास हुआ ना और मेरा दोस्त फेल हुआ, उस दिन से रोज़ मैं उसके घर पे जाता हूँ। उसके माँ बाप अलग ही इज्जत देते अपने को। और मेरी दोस्त की हालत तो ऐसी थी जैसे किचन में से शक्कर का डब्बा नीचे गिरा दिया हो। तब आके वो मेरे को बोले, भाई तो कुछ भी कर बस मेरे घर पे आना बंद कर दे। मैं बोला क्यों, गरिया रहे हो? हाथ पैर जोड़ने लग गया मेरे सामने कि भाई किसी को मत बताना। मेरे घर वालों ने जो मेरे को ताने मारे, हाथ जोड़ता हूँ, किसी को मत बताना, तू जो बोलेगा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं बोला बस यही तो चाहिए था अपने को। पता नहीं क्यों तो पास होने के बाद हर कोई तारीफ़ करता है। पास होने की इच्छा तो हर किसी को रहती है, लेकिन पढ़ने की इच्छा किसी को नहीं रहती। सबको एक दिन में सक्सेस चाहिए, जो कि घंटा किसी को नहीं मिलने वाली। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू, सिवाय मेरे। लेकिन एक दिन यही सीन मेरे साथ उल्टा हो गया था। मेरे जगह मेरा दोस्त था और मेरे दोस्त के जगह मैं था और उसके माँ बाप के जगह मेरे माँ बाप थे। जो मेरी खिंचाई की है ना मेरे माँ बाप ने इन लोगों के सामने, फिर जो पढ़ाई की मैंने और उसका नतीजा फिर मेरे दोस्त को भुगतना पड़ा। और इससे भी ज़्यादा इज्जत तो बर्थडे के दिन मिलती है भाई। मेरे को तो लगता है हर साल बर्थडे नहीं, साल में एक बार बर्थडे आता है ना, मैं तो हर दिन बर्थडे हो। फिर तो पैसा चिल्ला के स्कीम में बता दे सभी को। आहा, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना राजपाल यादव। तो हम थे अभी जब मेरा दोस्त बोले कि भाई किसी को बताना मत, मेरे घर वालों ने कितना गेम लिए मेरा तेरे सामने। मैं बोला नहीं, हमारे तो पूरे क्लास में सबको बताऊंगा। तो हाथ जोड़ने लग गया। बोला चल ठीक है किसी को बताऊंगा नहीं, लेकिन जो मैं वो बोलूँगा तू वो करेगा, ठीक है? मेरा होमवर्क भी तू ही करेगा, ठीक है? तो जो मैं बोला वो सब हाँ ठीक है मैं कर लूँगा। तो ऐसे करते करते एक महीना मैंने उससे अपने सारे काम निकलवाए। वो एक महीना जो सुकून मिला ना यार मेरे को, मतलब क्या ही बताऊँ अभी मैं, क्योंकि वो इज्जत ही इतनी दे रहा था जैसे कि स्कूल का प्रिंसिपल मैं खुद ही हूँ। A few moments later. और वाइस प्रिंसिपल भी मैं ही छूँ और वो स्कूल का चपरासी। अब बात करते उन लोगों की जो लोग घर पे और अपने बस्ती में बहुत शरीफ बन के घूमते हैं, लेकिन जैसे ही बस्ती के बाहर अपना कदम रखते हैं तो उनके अंदर का एक अलग ही कोरोना जग जाता है। जो लड़का अपने बस्ती में मच्छर को नहीं मारता, वो दूसरों के बस्ती में जाकर के लोगों को मार रहा है। और ये वही लोग हैं जो शादी की उम्र हो जाने के बाद सुधर जाते हैं और फिर माँ बाप को लगता है कि मेरा लड़का इंजीनियर बनेगा। अरे प्यून नहीं बन पा रहा, इंजीनियर कहाँ से बनेगा? 100 बात की एक बात, इंजीनियरिंग तो पूरा ख़त्म है अभी, क्योंकि 12वीं के बाद घर पे बैठना पूरा था, वहाँ पे तो भी इज्जत मिल जाएंगी, लेकिन इंजीनियरिंग करने के बाद कोई इज्जत नहीं देता। एक टाइम पे तो बिजनेस करने वालों की भी तो भी इज्जत होती है सबसे ज़्यादा। अब आते हैं एयरपोर्ट वाली इज्जत में। एयरपोर्ट के अंदर जैसे ही पाव रखो जो इज्जत मिलती है ना भाई,
हाँ, गार्ड से लेकर हर कोई बंदा इज्जत देने को तैयार रहता है, और प्लेन में बैठने के बाद तो पूछो ही मत। इतनी इज्जत तो मेरे को अपने अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। साल में नहीं मिलती जितनी यहाँ पे मिलती थी। और यूपीएससी करने वालों को तो भगवान मानते हैं। मतलब दुनिया का सबसे मुश्किल काम तो यूपीएससी वाले लोग कर रहे हैं, जो कि पेपर दे रहे हैं। वो पेपर दे रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, वही बहुत बड़ी हिम्मत हो गई है। वरना लोग तो प्यून का पेपर देने को भी कतराते हैं। और जब वही यूपीएससी वाला जब सिलेक्शन हो जाता है तब पूरी दुनिया उसको इज्जत देती है। घर वाले तो छोड़ ही दो, फिर घर वालों के फ़ोन भी आते हैं। ठीक है, आज के ज़माने में कोई प्यून भी बन गया ना तो उसको भी इज्जत देते हैं। अगर कोई किसी को ग्रुप डी की भी नौकरी लग गई ना तो उसको तो पूछो ही मत, उसको भी इज्जत देते हैं। यूपीएससी तो छोड़ ही दो, वो तो सोने पे सुहागा हो गया। लेकिन मेरी इन सारी बातों से मेरे को एक बात तो समझ में आ रही है, ज़िंदगी में तुम कोई भी काम करो, कोई भी, छोटे से लेके बड़े काम तक भी, अगर तुम उस काम में सफल हो जाते हो तो हर कोई तुम्हारी इज्जत करता है। इसलिए बोलते हैं कि मेहनत करो, इज्जत तो झक मार के तुम्हारे पास आएंगी। और पैसा तो छोड़ ही दो, वो छोटा मोटा काम जो करने से तुम्हें सक्सेस मिलती है, समझ जाना उसमें तुम्हें आगे चल के इज्जत मिलनी ही मिलनी है। इसलिए बोल रहा हूँ, मेहनत करो, इज्जत अपने आप मिल जाएंगी।